आमदार विक्रम काळे हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि शिक्षकों के जो मुद्दे इन्होंने रखे हैं वो मुद्दे के बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपने अहम मुद्दा रखा है शिक्षकों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या अपडेट्स है। नहीं, एक तो राज्य में के पूरे जो हमारे शिक्षक और कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। इसके लिए भी कल हमने विधान भवन के सामने धरने आंदोलन किया था, क्योंकि पेंशन ये हमारी जीवन का आधार है। सभी लोगों को खेतीबाड़ी नहीं होती और नौकरी और तनख्वाह यही एक उनका मुख्य आधार रहता है। अगर वो रिटायर्ड होते हैं तो उनके आगे की जो पीढ़ी है, उनके जो घर वाले हैं, उनका जो कुटुंब है, उनके लिए फिर क्या है, वो पेंशन यही उनकी आधार की काठी है ना। इसीलिए उनको पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। 1982 की जो पुरानी पेंशन है वो अच्छी थी, इसलिए ये आकर्षण था नौकरी में जाने का। आज सबको क्या लगता है कि मुझे शासकीय नौकरी मिल जाए तो मेरे जीवन का भला होगा, ऐसा जो आने वाली पीढ़ी उनको लगता है। इसलिए वो इधर आते हैं, प्रयास करते हैं, उतनी शिक्षा लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और इधर आते हैं। तो इधर क्यों आना चाहिए? तो सबको तो ये नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिलती है उनके जीवन का भी आधार बने, इसलिए ये पुरानी पेंशन योजना मिल जाए। उसमें 2 भाग हैं। 1 नवंबर 5 के पूर्व जो लगे हैं और उनकी स्कूल 100% ग्रांट पे नहीं थी, लेकिन 1 नवंबर 5 के बाद 100% ग्रांट आई, उनको भी पुरानी पेंशन योजना मिली जाए। और 1 नवंबर के बाद जो लगे, जिनको DCPS लागू किया था, उनको भी अभी यूनिफाइड स्कीम सरकार ने लाई, लेकिन वो हमारे हित में नहीं है, इसलिए हम उसको विरोध कर रहे हैं। अभी भी मैंने सभागृह में ये मुद्दा उठाया है कि आप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, आप एक व्यापक बैठक लीजिए और उसमें का हल निकालने का काम कीजिए। मुझे लगता है आगे चल के इसमें का हल निकालने की तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आप एक शिक्षक आमदार है, लेकिन हम लोग जब मोर्चे की बात करते हैं तो शिक्षक आज भी मोर्चा लेकर आते हैं, पिछले साल भी लेकर आए थे। उनको जो परमानेंट बनाने की बात हो रही है वो नहीं हो पा रही है। कई बार वो सरकार के सामने ये मुद्दा रखते हैं, फिर भी ये उनका ध्यान नहीं है इस चीज़ के तरफ में। नहीं, अभी तो शिक्षक भर्ती जो है, अभी पवित्र पोर्टल आया है, उसके माध्यम से जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई उनको तो परमानेंट ही किया जाता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंत्राटी शिक्षक है, जैसे मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण में जिन्होंने लोगों ने लिया था, योजना सरकार अभी बंद कर रही है। तो सरकार ने यही सोचना चाहिए कि अगर अपने को आज इनकी गरज है, कल गरज है, परसों गरज है, तो उनको परमानेंट तौर पे लेना जाने चाहिए। कंत्राटी ऊपर क्यों ले? आज अपर कंत्राटी का आप उसको गाजर दिखाते हैं और उनको लगाते हैं और फिर बाद में 1 साल बोलते हैं कि आप घर चले जाओ, तो मुझे लगता है कि अन्यायकारक बात है। इसलिए सरकार ने सोचकर ही ये निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जिनको भी कंत्राटी के तौर पर लिया था, उनके अगर ये पात्रता रहती है शिक्षक होने की, तो उनको भी परमानेंट किया जाए, ये भी मांग हमारी सरकार तरफ है। एक तरफ किसानों का मुद्दा लेकर सरकार चल रही है, किसानों का 32,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया है, उनको रिलीफ पैकेज दे दिया गया है, और दूसरी तरफ वही शिक्षक है जो देश का भविष्य बनाते हैं, उनकी तरफ में थोड़ी सी नज़रअंदाज क्यों कर रही है सरकार? न, कैसा है कि सरकार के आगे भी प्रायोरिटी कुछ रहती है, लेकिन अभी किसान ये तो हमारे देश का मुख्य आधार है। खेती हमारी एक मुख्य आधार, क्योंकि फसल आती है तो हम सबको खाना खिला सकेंगे, इसीलिए उनको तो महत्व देना चाहिए। लेकिन आप जैसे आपने जैसा कहा कि शिक्षक और स्कूल एक मुख्य डेवलपमेंट का आधार है, एक अच्छा रास्ता है, इसलिए उनके तरफ भी ध्यान दे के उनको, ठीक है, उनको सैलरी है, उनको तनख्वाह मिलते है, चलो उनका बाद में देखेंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भी इस व्यवस्था का एक अहम पिलर है, उसको सामने रखकर उसके भी जो मसाइल है वो छोड़ने का काम सरकार ने करना चाहिए। ये इसको भी लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या ये जो 7 दिन का सत्र है, आज का आखिरी दिन है, 7 दिन के सत्र में क्या अहम निर्णय हुए और आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था? क्या और मुद्दे हो सकते थे? नहीं, कैसा है कि अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, अभी महानगर पालिका एक पेंडिंग है, अभी जिला परिषद पंचायत समिति के भी चुनाव बाकी है। अभी ये चुनाव 30 जनवरी के पहले कर दिया, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो उसके साथ सरकार को थोड़ी जल्दी पड़ेगी कि भाई ये 17 अगर ज़्यादा चलाएंगे तो फिर ये इलेक्शन कब होगा, ये भी उन्होंने बात सोची है।
लेकिन मुझे लगता है कि अभी 7 दिन आज संडे रहकर भी आप देखते हैं कि हर सेशन में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन सैटरडे और संडे में भी हम काम कर रहे हैं और छुट्टी नहीं लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सत्र है 3 हफ्ता कम से कम जो चलना चाहिए, शीत सत्र हो या फिर बारिश वाला सत्र हो, क्योंकि अभी बजट सत्र तो करीबन 1 महीना चलता है, लेकिन उसमें ये जो दिन कम आजकल हो रहे हैं ये कुछ बात उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों के प्रतिनिधित्व बोलकर यहाँ आते हैं तो हमारा आवाज़ यहाँ उठना चाहिए और उनके मसाइल जो है वो छुड़ने चाहिए। इसके लिए सत्र की अहम ज़रूरत है। तो ये थे शिक्षक आमदार विक्रम काळे जो कि बात कर रहे थे शिक्षकों की, उनको जिस तरीके से पेंशन लागू होनी चाहिए, उनको जिस तरीके से पेंशन लागू होनी चाहिए, जो पेंशन उनकी बंद कर दी गई है 2005 के बाद से, उसको वापस से लागू करना चाहिए। साथ ही साथ में जो शिक्षक परमानेंट हो नहीं पा रहे उनकी योग्यता के द्वारा उनको परमानेंट करना चाहिए। ये मुद्दे को लेकर वो सभागृह में आए हैं। अब देखना ये है क्या सरकार इनकी मांगों पे गौर करेगी, और अगर गौर करेगी तो शिक्षकों को इंसाफ और न्याय कब मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर। तो ये थे आमदार विक्रम काळे जिस तरीके से बात कर रहे थे शिक्षकों के मुद्दे पर। शिक्षकों को 2005 के बाद से जो पेंशन दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, उसको लेकर के सभागृह में वो मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षक परमानेंट नहीं हो पा रहे उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, उनकी योग्यता के आधार पर उनको परमानेंट किया जाए, ये मुद्दा उनका है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ तो हम लोग किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो शिक्षक जो देश का भविष्य गढ़ाता है उस शिक्षक के लिए आज भी हम लोग थोड़ा सा 19-20 करके ही सोचते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार किस तरीके से शिक्षक और जो किसान है उनके बीच में समन्वय बनाकर चलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।